हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो था। वहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वहाँ पर हम कायम हैं, और हमने बोला था जो भी पोटेंशियल है वो आईटी के मिड कैप स्टॉक्स और जो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे है। और आज आप लोगों ने फील भी कर लिया, जो बहुत ही 10%, 5%, 3% प्लस थे, वो सब के सब लार्ज कैप के स्टॉक्स थे। पिछले 10 साल में नहीं चले हैं, वो पिछले 2 सालों में चले हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हिंट दी थी और कहा था, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया उनको आप पूछ लेना भाई कैसे हो, ठीक है। तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई मज़े में है, लेकिन वो बोले ना मज़े में, उसके चेहरे के हाव भाव देख लेना, आपको अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई कुछ टिप देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब होशियारी है दुनिया में, ठीक है। तो निफ्टी 50 जो है वो नया लाइफ टाइम हाई करती चली जा रही है। और एक भाई साहब ने पूछा था, भाई कहना क्या चाहते हो, जैसे प्रोफेसर साहब वो एक मूवी में पूछते हैं ना स्टूडेंट को, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आसान भाषा में आसान तरीके से बता दूँ तो अभी ये बुल रन है, बुल रन कंटिन्यू होने वाला है। वो मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, लेकिन सोच समझ के, ठीक है। कहीं पर कुछ भी ले लिया, कहीं पर कुछ भी बेच दिया तो मार्केट ऐसे नहीं कमाने देगा, ठीक है। ये साफ साफ बात है। तो जिस भाई साहब ने भी ये जो क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो अगर कहीं पर भी है तो ये वीडियो देख लेना और सुन लेना, ठीक है। बाइंग ऑन डीप ही कंडीशन है रहेगी, और अभी बुल रनी है। मंथली चार्ट में मंथली एमसीबी मंथली क्लोजिंग बेसिस की कैंडल है, बेरिश प्राइस एक्शन के साथ क्लोज नहीं करेगी तब तक तेजी में रहेंगे। और 2023 चल रहा था, उसका प्रेडिक्शन किया था, तब वहाँ पर जो लेवल है वो दिए थे। और जब 2023 का जो लास्ट आखिरी दिन था एज पर इंग्लिश कैलेंडर ईयर, तब हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो बनाया था, वो भी जाके देख लेना, ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, ये देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, 2G टाइप की कैंडल बनी है, तो कर का हाई लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और पिछले 2 दिनों से मतलब कि सैटरडे तो क्या है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट का चेकिंग ही था, तो आज मंडे को कोई मोमेंटम नहीं है। तो क्या है कि ट्यूसडे को कोई ना कोई मोमेंटम निफ्टी में ज़रूर आएगी, क्योंकि कल जो एक्सपायरी होगी वो फिन निफ्टी की होगी, तो सब लोग फिन निफ्टी में काम करेंगे, ठीक है, निफ्टी में नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और फ्राइडे को तो हर हर महादेव है, वो यानी कि महाशिवरात्रि है दोस्तों, ठीक है। तो थर्सडे आखिरी दिन है, तो थर्सडे भी 2 एक्सपायरी एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, निफ्टी की और सेंसेक्स की। और देखते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। तो ये जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होगी, और बैंक निफ्टी की है वो वेनसडे को होगी। और थर्सडे को निफ्टी की और सेंसेक्स की रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या रहते हैं, आज का दिन कैसा रहा, कैसा मूवमेंट रहा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, 2G टाइप का कैंडल है, 358 से 458 का भी हाई लो नहीं है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर भी 8 पॉइंट कम है। तो ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स का मोमेंटम रहा पूरे दिन में दोस्तों, ठीक है। 403 गया, 440 गया, वापस 358 और 405 के अराउंड क्लोजिंग दिया। तो 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हैं। ये देखिए कहीं पर कोई मूवमेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी नया लाइफ टाइम हाई कर दिया है, 22,440.90 मंथली चार्ट में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए कोई मूवमेंट ही नहीं है दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। ये सेल खाया, ऊपर लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, ऊपर लंबी पूछ, ठीक है। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी पूछ, वापस वापस बड़ी ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस ही खेला आज पूरा दिन। और ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए कन्विंसिंग चार्ट नहीं है, ठीक है। जितने भी लोगों ने चार्ट पैटर्न सीखी है उन लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे पेड में सीखिए या फ्री में सीखिए, ये चार्ट पैटर्न ढूंढ के निकालिए, लेके आइए, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आजकल मार्केट हर एक दिन हर एक मिनट के चार्ट में, मतलब कि चाहे 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का चार्ट हो, नई नई चार्ट पैटर्न बनाता चला जा रहा है। क्योंकि मार्केट को मालूम है कि आप सबको चार्ट पैटर्न मालूम है, और मार्केट को ये भी मालूम है कि आप सबको सक्सेस कैसे नहीं होने देना है, ठीक है। वो चीज़ है, वहाँ पे यूथ करोगे, लड़ोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है या फिर मूवमेंट में रहने वाला है,
वो पहचानना बहुत ही कठिन है। जिस दिन से वो पहचानोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है, कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत, उनके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये था आज का पूरा निफ्टी 50 का। हाँ, मंथली दिखा देता हूँ, लाइफ टाइम हाई किया वो। ठीक है, वरना लोग बोलेंगे शायद अगर नहीं हुआ होगा तो भाई गलत दिखाया, हो गया है, कोई बात नहीं, चलो सच्चे हैं। 22,440.90 का आज का आई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में जो टारगेट दिया था वो ऑलमोस्ट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट की दूरी है। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा, अब आपको मालूम हो जाएगा कि क्या टारगेट दिया था। ठीक है, ये जो आई है उसमें 60 पॉइंट ऐड कर दो तो पता चल जाएगा 22,500। ठीक है, और उसके ऊपर का भी दिया है। ठीक है, वो भी शायद आने वाला है, वो भी आएगा। इलेक्शन बाकी है, रूलिंग पार्टी वापस आने वाली है। और तो और जो बजट है वो इंटरिम बजट था, ये पार्टी कन्फर्मेशन देगी जनता। ठीक है, एक क्लियर मैंडेट देगी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पे बजट भी आने वाला है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया लाइन है। ठीक है, मंथली चार्ट में, लेकिन पहले आ जाते हैं डे चार्ट में। और उनसे पहले मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूँगा वीडियो में थोड़ा, और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो रिटर्निंग व्यूअर है ना वो बहुत ही कम आ रहा है, 9 to 10%। मतलब कि जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं ना उसमें 10% लोग ही ऐसे हैं जो वापस आ रहे हैं, जो मतलब कि उसको मालूम है कि जेन्युइनिटी क्या है, वो सब जगह होके आए इसलिए रिटर्न आ रहे हैं। वरना क्या है कि 90% लोग एक बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है मालूम है? सच्चाई बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। हम ये नहीं बताते हैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट से आज आपका 1 लाख हो गया, होता है लेकिन तब पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा साल में 1-2 दिन आता है, एवरीडे ऐसा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन लोगों को एवरीडे ऐसा ही चाहिए, ऐसे प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट ही चाहिए, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो हम अपने आप को धन्यवाद जरूर देंगे। ठीक है, भले ही रिस्पॉन्स स्लो मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन फुल्ली जेन्युइन लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम पूरी जेन्युइटी के साथ लेवल डालते हैं। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो कोई फंसा है, उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और हमारा नाम हो जाए बस। ठीक है, और उसके अलावा हम कोई आपसे आशा नहीं रख सकते कि भाई ये कर दो वो कर दो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, वो हम समझ सकते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा होता है ना, वो हर जगह फंसा हुआ होता है। ठीक है, पैसों में, वक्त में, कोई डिसीजन लेने में। ठीक है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल बनना ही अच्छा है, हो सके। ठीक है, तकलीफ ऐसी है, उसका सॉल्यूशन निकालो। अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो जिद मत करो, उसके साथ एडजस्ट करना सीख लो। ठीक है, उसको सहना सीख लो, तो ही काम बनेगा। और ना जिद करने के लिए जाओगे तो रिजल्ट मिल गया तो सही बात है, लेकिन उल्टा पड़ गया ना तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे ऐसे लाइव एग्जाम्पल भी है, मार्केट के फील्ड में भी और दूसरे जो बिजनेस के फील्ड है वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये देख सकते हैं 47,180 के अराउंड कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी। आज का लो है वहाँ पे खींची है, और वहाँ पे जो ये टच भी हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर की खींची थी। ठीक है, तो पूरी जेन्युइटी के साथ बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बाद में खींची है, पहले नहीं खींची थी। डॉट वाली लाइन आ नहीं रही है। चलो आ गई। ठीक है, तो पूरी जेन्युइटी के साथ बताना चाहते हैं, ये देखिए। ठीक है, 47,180 के अराउंड जो सपोर्ट था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आगे देखा तो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है और वहाँ पे जो है वो है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 47,000, ये जो है चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो उसके अराउंड का है, और ये जो क्लोज है वो भी उसके अराउंड का है दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर की जो लाइन थी वो ऑलरेडी थी 47,430।
ठीक है। और ये देखिए क्लोज भी कहाँ पर आया, 47,456 के अराउंड, ओनली एंड ओनली 36 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ पर भी एक रेंज बाउंड रहा। तो कल ज़्यादा मूवमेंट आना का जो है वो गुंजाइश है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और दूसरे इंडेक्स तो फॉलो नहीं करते, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन कम से कम इनसे पहले इसमें तो इंटरेस्ट लेना सीखो। कम से कम यहाँ पे क्या है कि 135 लोगों से शुरू किया था, आज 525 जैसे लोग हैं। ठीक है, लेकिन देखते ओनली एंड ओनली 50 से 60 लोग ही एक्टिव है, बाकी के 450 लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। 450 से 450 लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, ये वीडियो देखना फ्री है, एक बार आके वीडियो देखिए। 20-25 मिनट का आपका टाइम लगेगा, लेकिन 6 घंटे की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी जो ट्रेडिंग मेथड है, ठीक है, आपका जो ट्रेडिंग टाइम है वहाँ पे काफ़ी कुछ बदल देगा। ठीक है, और हम संडे से एक नया भी शुरू करने वाले हैं, कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस डालेंगे। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो बोलना, और कोई सजेशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी का नाम नहीं देंगे। ठीक है, वो आपका टास्क रहेगा, वो कंपनी का नाम आपको ढूंढना है, आपको लेके आना है। ठीक है, तो हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस डालने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि एवरी संडे एक जो अच्छी कंपनी या लॉन्ग टर्म के लिए वो डाला करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई लेना चाहता है या धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहता है आने वाले 5 से 10 सालों में, तो उन लोगों को वो जो चीज़ें हैं वो आने वाले भविष्य में काम आ सके। और जितने भी पुराने वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कि वो आप देख सकते हो अभी भी, और अभी के जो वीडियो है आने वाले भविष्यों में भी देखोगे जब पुराने हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ पूरी शिद्दत के साथ, सब कुछ पूरी जेन्युइटी के साथ, पूरी ताकत लगा के, पूरा एफर्ट लगा के दिया है। ठीक है, लेकिन क्या है कि लोगों को क्या है कि एक दिन में पैसे वाला बनना है, करोड़पति बनना है, वो हम नहीं बना सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो ऐसी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे लोग हैं वो वापस नहीं आते हैं। बाकी जो लोग सब जगह होके आए हैं उन लोगों को मालूम ही है। ठीक है, और हमारी पहले से एक खासियत रही है, कोई हमारे साथ जुड़ता नहीं, और एक बार गलती से भी जुड़ गया तो हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ओरिजिनलिटी पता चल चुकी होती है मार्केट की। ठीक है, तो ये 47,430 के अराउंड पहले से ही ट्रेंड लाइन था, उसका रीजन ये था, ये देखो, ये देख सकते हो आप, 2 दिन का लो, यहाँ का जो है वो रेसिस्टेंस है 47,430 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है ना, वो आप क्लियर कट देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे देखोगे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे, ये देखोगे, तो 5 मिनट 15 मिनट में कैसे रहा वो देख लेते हैं। और आज काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है बैंक के, सब 1 से 1.25% प्लस थे, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी को वो चला रहे थे। और HDFC बैंक अप गया था, वहाँ से वापस काफ़ी सारी गिरावट दी थी, बैंक निफ्टी को एक बार माइनस में भी लेके आया था, लेकिन वहाँ से वापस अपसाइड का जो मोमेंटम है वो दिया था। ठीक है, और हमने ये भी बोला था जो बैंक निफ्टी का लीडर स्टॉक है SIP बेसिस पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो HDFC बैंक है, आज मैं नाम के साथ बताना चाहता हूँ, जो लो है 52 वीक, वो देख लेना, हमने जहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था ट्विटर में वो भी देख लेना, और आज का भाव देख लेना। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर भी SL खाने का काम किया, लेकिन पूछे बहुत ही क्या है कि लंबी लंबी नहीं बनी है। ये देखिए अपसाइड की पूछ और अपसाइड गया। ठीक है, मतलब कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं खाया, लेकिन लंबा स्टॉप लॉस खाया। ये देखिए यहाँ से वापस गिरावट और पूछ, और धीरे धीरे कर करके ऊपर, मतलब कि क्या है कि वन वे कोई गया होगा तो SL खाया होगा, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पे तेज़ी में निकाल लिए होंगे या यहाँ पे तेज़ी में निकाल लिए होंगे, तो कोई फंसेगा नहीं। और ये जो डाउन आया था ना, वो शायद HDFC बैंक में जो गिरावट आई थी ना, उसकी वजह से आया था दोस्तों। ठीक है, तो ये है 15 मिनट का चार्ट, कुछ खास है नहीं, और ऑप्शन बायर का चार्ट है नहीं। ठीक है, तो कल मोमेंटम रह सकता है मार्केट में। तो ये देखिए मार्केट हर रोज नए चार्ट पैटर्न बना रहा है। ये कैंडल भी देख सकते हो, अप साइड, वहाँ से डाउन साइड, वापस अप साइड, वापस डाउन साइड, ये देख लीजिए धीरे धीरे करके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जो ऑप्शन बायर का जो चार्ट है वो है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट कब रेंज बाउंड रहने वाला है, कब ऑप्शन बायर का जो चार्ट है वो बनने वाला है। और हम भगवान तो है नहीं, तो डेली चार्ट में आपको क्लियर कट इंडिकेट हो गया कि कोई मोमेंटम है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटा मोमेंटम है।
लेकिन वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, आउट ऑफ द मनी के करो तो नेक्स्ट वीक में चले जाओ, भले थोड़ा महंगा लेना पड़े, या फिर इन द मनी में करो, एनालिसिस गलत होने का लॉस आए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बने रहो, बैठे रहो, और आपका जो भी सेटअप बोलता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके मुताबिक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। टारगेट आए तो स्टॉप लॉस निकाल के टारगेट को जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, और टारगेट हिट हो जाए तो क्या है कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा दिन है, दूसरा एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जिद नहीं करेंगे। जब भी आपको वापस कॉन्फिडेंस हो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और आप एकदम श्योर हो, मतलब कि 99.99% है, तभी ही एक दिन में दूसरी पोजीशन बनाओ और लॉस रिकवर करने के लिए जाओ। वरना क्या है कि डबल माइंड सेट हो जाएगा ना, तो दूसरा ट्रेड में दूसरा पैसा भी जाएगा। वरना क्या है कि आप एक ही रूल बना डालो, एक दिन में एक ट्रेड करना है, लेकिन कंफर्म करना, चाहे तेजी हो या मंदी हो, मेरे को इतने पॉइंट निकालने हैं या इतने पॉइंट का लॉस लेना है, ठीक है। और आज मंडे है तो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। तो एंड ऑफ द फ्राइडे, सैटरडे संडे तो वीकेंड होते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ द फ्राइडे वो 10,000 का अगर 7,000 हो गया तो मैं बेयर कर सकता हूँ, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। या फिर 10,000 का 12,000 हो जाए या 15,000 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% रिटर्न हो गया। अगर आप 10,000 का 12,000 भी कर देते हो तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से सोचिए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट समझिए। ओनली चार्ट देखने के लिए मत जाइए, चार्ट देखिए लेकिन 20% इंपॉर्टेंस दीजिए, 25-30% दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 80% जो महत्व है वो चार्ट को ही दे देते हैं, और परफेक्टली जो टेक्निकल है वो चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट को वो मालूम ही है कि पूरी दुनिया टेक्निकल जानती है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक के पास जो मोबाइल हैंडसेट है अपने हाथ में है, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंद्रह मिनट 5 मिनट तो दिखा दिए, और स्टॉक में कोई कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये देख सकते हो, चार्ट दिखाई दिया है 5 मिनट 15 मिनट का आप लोगों को, ठीक है। और जो भेल था वो चल रहा था, ठीक है। भेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भेल का चार्ट देख लेते हैं कि जो है वो ऑप्शन बायर कमा सकता है या नहीं, या गैप अप खुल के ही पहली 15 मिनट में ही मूवमेंट आ गई थी, या धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। वो देख लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं। ये देखिए 275.85 का आई करके, ये देखिए 264 तक आ गया 5 मिनट में। नहीं, पैसा तो बनता, ठीक है। ये कितना है आप देख सकते हो, 12 रुपये का एसएल है यहाँ पे। 12 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हो तो ही ट्रेड लेना चाहिए, वरना ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब 5 मिनट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो 237.75, तो हम 237 से 243 ले लेते हैं, ठीक है, पैसे जाने देते हैं। तो ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ का रिस्क है। अगर 6 रुपये का रिस्क बेयर कर सकते हो तो वो बेयर कर सकता है छोटा बंदा। तो यहाँ पे आप कैश स्टॉक्स में या इन द मनी ऑप्शन में बाई कर सकते थे, ठीक है। वो 237.10 का है, तो हम 237 के नीचे का जो कॉल है वो देखेंगे, और हम इन द मनी में ही एडवाइस देते हैं, ठीक है। दो सौ सड़तीस के नीचे ये 235 का कॉल है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। तो 15.35 के अराउंड क्लोज हुआ, 15.35, ठीक है। वो 13.40 का जो है वो ऑलमोस्ट लो है, या उसके नीचे कैंडल क्लोज करे तो लो लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 रुपये का जो है वो एसएल ऑप्शन में भी पड़ता था, ठीक है। तो उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लीजिए, 15-2-30, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। बाद में दिमाग ही नहीं चलाना है, आखिर तक खड़े रहना है। फिर भी आपको क्या है कि 33.95 के अराउंड पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मौका मिल जाता। ये लोट साइड देख लेते हैं, 5,250 की है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर इन्वेस्टमेंट है तो करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है तो करना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क देखना चाहिए पोजीशन लेने से पहले। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, ट्रेड ले लेते हैं बाद में मालूम है, ठीक है। और एवरेज करने का पैसा नहीं है, और दूसरा और ऑप्शन में
बहुत ही सोच समझ कर एवरेज की जाती है, और ऑप्शन में एवरेज करने के फेवर में तो हम है ही नहीं। वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, निकल जाओ, टारगेट हिट हो जाए, तो एक लॉट में आपको बहुत ही बढ़िया पैसा मिल ही जाता है। मोमेंटम आता है ना, तो काफ़ी सारे स्टॉक देखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आज चला इसलिए दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा ने काफ़ी सारे जो स्टॉक्स थे चले थे वहाँ पे बोला था कि 15 मिनट की 5 मिनट की स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है। वो वीडियो को देखा होगा, सोचा समझा होगा, वहाँ पे आपने थोड़ा आउटपुट डाला होगा, वर्कआउट किया होगा, तो आज ये स्टॉक अगर आपकी नज़र में आया होगा तो बहुत ही बढ़िया आसानी से पैसा बना सकते थे, वो भी कोई इंडिकेटर के बिना, कोई मूविंग एवरेज के बिना, आराम से, कोई टेंशन लिए बिना, ठीक है। आराम से बैठे बैठे कमा सकते थे, ठीक है। तो इतना आसान है, लेकिन लोग इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और इतना गैम्बलिंग कर जाते हैं ना कि हमारी सोच से परे है दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाऊंगा, साइकोलॉजी दूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो साइकोलॉजी के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं संडे ऐसे ही जो सीरीज है वो हम शायद शुरू करेंगे कि ठीक है, कंपनी की सारी डिटेल्स डालेंगे, तो उसका नाम आपको ढूंढ के लाना है। और अगर सही होता है तो आप अपने ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकते हो, वरना हम आपको दे देंगे मंडे को, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो वो कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं कर सकता है या पैसा नहीं है तो वो बंदा सीख सकता है, ठीक है। तो उसको भविष्य में काम आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करो। साथ ही साथ कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे गंवा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। वो लोग, मैं नहीं बोलता कि हमारे वीडियो देख के करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन विथआउट नॉलेज की वजह से जो उसको एक लंबा सा बड़ा सा लॉस जा रहा है ना, वो नहीं जाएगा। उसमें तो कम से कम ब्रेक लग ही जाएंगी, ठीक है। इतना हम तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।